Hello everyone. Today we are going to discuss parental and quasi parental authority. Parental and quasi parental authority क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, एग्जाम में आ रहा है, टॉट्स के अंदर ये टॉपिक है पेरेंटल एंड क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी, आप कंफ्यूज हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, राइट ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप सो आपका कोई डाउट कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आपको एंड तक वीडियो देखनी है, बस वीडियो के साथ बने रहना और आपको ज़रूर कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके सारे डाउट्स अगर होंगे भी तो क्लियर हो जाएंगे कि पेरेंटल अथॉरिटी और क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो हम देखते हैं क्या होता है क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी क्या होता है। आर गार्जियन इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। पेरेंट्स एक्वायर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियन बाय द नेचुरल रिलेशनशिप। देखो क्या होता है पेरेंटल अथॉरिटी। आपके पेरेंट्स कौन है? मम्मी पापा, ठीक है, या फिर गार्जियन। गार्जियन किसे कहेंगे हम? जो बाय बर्थ हमारे साथ हैं और वो हमारी और हमारी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहे हैं। माइनर, यहाँ पे देखो माइनर वर्ड स्पेशल लिखा है। जब आप मेजर हो जाते हो उसके लिए ये नहीं है पेरेंटल अथॉरिटी। मेजर होने का 18 होने के बाद आपके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट है, तो राइट टू डिसीजन भी आप खुद ही ले सकते हो अपने। इसलिए माइनर के जो उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं और बाय बर्थ उसके साथ हैं और उसकी एक्वायर कर, उसके पेरेंट्स क्या एक्वायर करते हैं? राइट्स कुछ एक्वायर करते हैं, कुछ ड्यूटीज एक्वायर करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वो नेचुरल रिलेशनशिप होता है। तो कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप नहीं कहेंगे इसके, सिर्फ हमारा नेचुरल रिलेशनशिप होता है जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ है, वो हमारी पेरेंशियल अथॉरिटी होती है। ठीक है, इट्स द it's the duty of natural guardian to maintain the child. There is equality of right for both the parents in respect of children's custody, education, control, correct करेक्शन एंड अपब्रिंगिंग। देखो क्या होता है, हमारे जो ये संविधान है इसके अंदर क्या बोला है कि पेरेंटल अथॉरिटी हमें क्यों दे। पेरेंटल अथॉरिटी जैसा वर्ड डिस्कस ही क्यों किया गया? क्योंकि आजकल क्या है ना, पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बच्चे का मर्डर कर देते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जैसे क्राइम होते हैं अपने। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बेटी हुई है तो मार दो, बेटा हुआ है तो रख लो। तो उसके लिए पेरेंटल अथॉरिटी बनाया गया कि किस किस क्या क्या अथॉरिटी है आपको अपनी चाइल्ड के ऊपर। अगर इससे हद तक आप कुछ करते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारे राइट्स होते हैं पेरेंटल अथॉरिटी के अंदर, राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे क्राइम्स का चांस अगर होता भी है तो वो नहीं होता, क्योंकि वो अथॉरिटी राइट्स के अंडर आ जाता है। तो क्या है, इसके अंदर ड्यूटी है पेरेंट्स की कि उसका मेंटेन करें, अपने गार्जियन जो है उसको मेंटेन करें अपने चाइल्ड को, और इसे इक्वालिटी उसको राइट दे। और उसमें टेक केयर जो करेंगे पेरेंट्स अपने बच्चे की, किस चीज़ की? कस्टडी की, एजुकेशन का, कंट्रोल उस पर कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, अपब्रिंगिंग। ये राइट्स हैं पेरेंट्स की अपने चाइल्ड के ऊपर, ठीक है, अपने बच्चे के ऊपर। अ चाइल्ड फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। ये देखो बिल्कुल बात सच है। चाइल्ड का जो जो चाइल्ड का जो फ्यूचर है और जो उसका भविष्य है, उसका आने वाला कल है, वो किसके हाथ में? पेरेंट्स के हाथ में। देयर आर वेरियस रेस्ट्रेंट दैट नीड टू बी फॉलोड एज पर द necessity of society, and for this parents are given authority to control and correct them by either kind of force, and such people are protected under the law of torts only if they act is रीजनेबल एंड मैनर फॉर अ गुड कोर्स। देखो क्या बोला गया है इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि एक चाइल्ड का फ्यूचर बनाने के लिए उसका पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं उसका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, देखो सोसाइटी की नेसेसिटी है कि उसके सारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं सब कुछ फॉलो हो। अगर सोसाइटी में आपको पीना मना है, ड्रिंक करना मना है, या फिर जो भी है सोसाइटी के गैम्बलिंग करते हो अभी सोसाइटी के अगेंस्ट, तो पेरेंट्स अपने रीजनेबल फोर्स लगा के अपने बच्चे को सुधार सकते हैं किसी भी तरह से एफर्ट्स लगा के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है रीजनेबल फोर्स बच्चों को मार ही दिया, खत्म ही कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर पेरेंट्स ऐसे गुड फेथ में कोई काम करते हैं और रीजनेबल मैनर में कोई काम करते हैं तो उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर उनको बचाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ आया होगा, आई होप। आगे देखते हैं अब राइट्स अंडर पेरेंटियल अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है पेपर के अंदर, तो इसको अच्छे से जरा ध्यान से देख लेना कि राइट्स क्या क्या है पेरेंटियल अथॉरिटी के अंदर। देखो पेरेंटियल अथॉरिटी के अंदर हमारा राइट क्या है? पहला है राइट टू कस्टडी। राइट टू कस्टडी मीन्स कस्टडी इज ऑफ टू टाइप। देखो कस्टडी कितने टाइप की? तो दो टाइप की। फर्स्ट क्या है? पहली क्या है हमारी लीगल कस्टडी, और दूसरी क्या है हमारी
फिजिकल कस्टडी, ठीक है। लीगल कस्टडी क्या होता है? इन विच देयर इज अ राइट टू मेक डिसीजन फॉर द चाइल्ड, एंड अंदर फिजिकल कस्टडी मीन्स द राइट एंड ड्यूटी टू प्रोवाइड हाउसिंग एंड केयर टू द चाइल्ड। समझ आ गया होगा। लीगल कस्टडी क्या हुई? डिसीजन, जितने पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं बच्चे के बिहाफ पर, माइनर के बिहाफ पर जितने डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम? लीगल कस्टडी। और जो हमारे फिजिकल कस्टडी क्या होगी? कि उसकी हाउसिंग, उसका क्लोथिंग, उसका ये सारी चीज़ें जो फिजिकल में आ रही हैं सारी हमारी क्या होगी? फिजिकल कस्टडी। राइट टू कस्टडी हो गया पेरेंट्स का, कि उनको कस्टडी लेनी है, किस तरीके से रखना है, कहाँ रखना है। और राइट टू डिटरमाइन द रिलीजन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिटरमाइन द रिलीजन मतलब ये भी पेरेंट्स का राइट है कि अपने बच्चे को उनको डिटरमाइन करना है कि हमारा बच्चा कौन से रिलीजन का। मान लो मम्मी हिंदू है, पापा मुस्लिम है, अब बच्चे का रिलीजन क्या होगा वो उनका तय करना, ये उनका राइट है, पेरेंट्स का ये राइट है, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है आप सबको बताया? इट इज़ द ड्यूटी एंड द राइट ऑफ द नेचुरल गार्जियंस टू प्रोवाइड द नेसेसरी एजुकेशन टू देयर चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन मेकिंग हीज फ्यूचर ब्राइट। देखो, राइट टू एजुकेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है। कहाँ पे गिवन है? कौन से आर्टिकल में गिवन है? ये मैं आपसे कमेंट सेशन में जानना चाहती हूँ। आई होप आप सबको पता होगा कि कहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये क्या बोला है इसमें कि राइट टू एजुकेशन हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है, और राइट भी है नेचुरल गार्जियंस का कि उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, जिससे क्या होगा? उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। और दो, अब इसके बाद क्या है हमारा? कौन सा राइट है? इसके बाद है हमारा राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल मीन्स क्या है? देखो सुनो मेरी बात। राइट टू कंट्रोल द पेरेंट्स कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ देयर minor child if they find it unfit for him, and can also take action against him in moderate manner। मीन्स क्या है इसका मतलब? मान लो आपके पेरेंट्स को सही नहीं लग रहा, आपका कहाँ पे जाना, आपका रात को क्लब में जाना, आप वो माइनर 14-15 साल के, क्लब में जा भी नहीं सकते वैसे इतनी एज में, फिर भी आप जिद कर रहे हो कहीं ऐसी जगह जाने के लिए कि हमको वहाँ जाना है, फोर्सफुली आप चाहते हो कि कहीं जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आप गलत कामों में पड़ गया बच्चा कि मतलब छोटी सी उम्र में ही ऐसी नशेड़ियों के साथ रहने लगा, नशे वशे करने लगा है, तो उससे क्या होगा? पेरेंट्स चाहे तो उसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं, उसे रेस्ट्रेन कर सकते हैं। ये नहीं कि कमरे में बंद कर दिया 4 दिन के लिए, नेचुरल गार्जियन जो है उसको खाना पीना कुछ नहीं दे रहा और बच्चा गया मर, वैसा भी नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट मैनर में उस पर उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये क्या, ये लेकिन माइनर के साथ कर सकते हैं, मेजर के साथ नहीं कर सकते आप, ये भी, ठीक है। ये सारे माइनर के लिए राइट। राइट टू सुपरविजन, राइट टू सुपरविजन आप समझ गए होंगे। सुपरविजन का मतलब से कि अपने बच्चे को एडवाइस देना, उसको सुपरवाइज करना कि हाँ बच्चा आपका फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सही गलत की पहचान करवाना। राइट टू सुपरवाइज बेसिकली ये है। अब देख लेते हैं राइट टू प्रोटेक्शन एंड हेल्थ केयर। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड हेल्थ केयर, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हमारे बच्चे की हेल्थ केयर, उसको अच्छा खासा खाना पीना और ये सारी चीज़ें, उसको हेल्दी फूड दिया जाए, जितनी उनकी लिमिट है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ चिकन पनीर ये सारी चीज़ें खिलाओ, लेकिन जितना आप खा रहे हो उतना उसे रीजनेबल मैनर में। अगर आप पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हो, अगर आप पुअर ओबीसी या फिर मान लीजिए किसी भी सेशन के अंदर आते हो, इकोनॉमिक वीकर हो आप, लेकिन फिर भी आपको इतना प्रोवाइड करना है अपने बच्चे को कि हाँ उसका मतलब क्या हो? फ्यूचर ब्राइट हो, और आपका बच्चा ये उसकी बेसिक हेल्थ केयर हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी पेरेंट्स का ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी है और राइट भी है, ओके। फिर राइट टू रीजनेबल पनिशमेंट। देखो, राइट टू रीजनेबल पनिशमेंट ऑब्वियसली इंडिया में तो होती ही होती है, इंग्लिश लॉ में फिर भी नहीं इतनी होती है, लेकिन इंडिया में होती है। इंडिया में क्यों होती है? लाइक पेरेंट्स ने पनिशमेंट दे दी, लाइक चार्टर लगा दिया, ठीक है, आज खाना नहीं दूंगी मम्मी ने बोल दिया, लेकिन फिर भी दे देती है, वो बात अलग है। रीजनेबल पनिशमेंट दिया पेरेंट्स ने, पापा ने 2-3 चांटे लगा दिए, कम नंबर आए हैं, या फिर बच्चा बाहर जाता घूम रहा है, या फिर गलत लोगों के साथ बैठ रहा है, तो रीजनेबल पनिशमेंट दे सकते हैं मॉडरेट मैनर में अपने माइनर बच्चे को, उसे लिटरली मतलब सिखाने पढ़ाने के लिए, उसके लिए, लेकिन आप उसके साथ कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है? क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी क्या होता है? देखो, ये चीज़ मेन है समझने की। द लैटिन टर्म लोको पेरेंटिस, लैटिन टर्म लोको पेरेंटिस, ये आपको लिख के ही आनी है पेपर में, ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे। द लैटिन टर्म लोको पेरेंटिस मतलब क्या है इसका? कि इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स द पीपल इन लोको पेरेंटिस आर कॉल्ड क्वाजी पेरेंट्स। मतलब देखो क्या होता है, कौन है पेरेंट्स की जगह पे बच्चे का ख्याल रखने वाले, कौन होते हैं? देखो, पहले तो हो गई हमारी आया, जो आंट आती है घर के अंदर बच्चों को संभालने के लिए, वो हो गई, ठीक है। आपके स्कूल्स में टीचर हो गई, ये सारी चीज़ें बच्चों के स्कूल में टीचर हो गई, तो वो सारे क्या है? क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी रखते हैं, बच्चे की टेक केयर रखते हैं, ठीक है। जब तक पेरेंट्स बच्चे को लेने नहीं आ जाते, जब तक उसे स्कूल से छोड़ा नहीं जाता, तो ये क्या होता है? क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी होती है, उनके पास ये अथॉरिटी है, उनके पास भी अथॉरिटी है। देखो क्या लिखा है?
पेरेंट्स व्हेन नॉट इन चार्ज टेंड टू डेलीगेट देयर अथॉरिटी। डेलीगेट देयर अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना, मतलब अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंप देना। हु कैन टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, जो उनके बच्चे की केयर करेगा। फॉर इंस्टेंस इन स्कूल्स, देखो आगे ना वही बात स्कूल्स में होता है, जैसे पेरेंट्स डेलीगेट्स देयर अथॉरिटी टू टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड दे कैन टेक डिसीजन फॉर द चाइल्ड। अब क्या होता है, अब पेरेंट्स अपने बच्चे को कहाँ छोड़ देते हैं, स्कूल में छोड़ देते हैं। किसके भरोसे छोड़ते हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल के भरोसे, कि हाँ हमारे बच्चे का टेक केयर करेंगे कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, आज इनको कितना खिलाना है, कब इनका लंच करवाना, वो सारे डिसीजन कौन लेता है, टीचर्स, और कौन लेता है, प्रिंसिपल्स लेते हैं। तो इन डिसीजन, इनको क्या कहते हैं, क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी कहते हैं, जो पेरेंट्स के बिहाफ पे कोई और ले। और कैसे लेगा, जब उसको पेरेंट्स ने उसको अथॉरिटी डेलीगेट की हो, मतलब सौंप दी हो अथॉरिटी अपनी। पेरेंट्स में ऑल्सो डेलीगेट देयर अथॉरिटी टू बेबी सीटर। देखो मैंने बोला था ना कि मतलब जैसे आया वगैरह आती है, आंट वगैरह संभालने वाली बच्चों को, उनको भी फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो उनको भी डेलीगेट कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी टू टेक केयर द चाइल्ड। किस पर्पज से, अपने बच्चे की टेक केयर करवाने के लिए। शी एक्ट्स एज अ क्वाजी पेरेंट, और वो कैसे एक्ट करेगा, क्वाजी पेरेंट एक्ट करेगा। सच काइंड ऑफ अथॉरिटी ओनली अलाउज द यूज ऑफ रीजनेबल एंड मॉडरेट पनिशमेंट। देखो इसमें जैसे क्या होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, है ना, वो कैसी पनिशमेंट देते हैं, मॉडरेट पनिशमेंट देते हैं। बट इफ एक्सीड्स द लिमिट द एक्यूज्ड में, अगर आपने लिमिट एक्सीड कर दी और अब बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो आप क्या हो सकते हो, लायबल हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ सकते हो, आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। ये होता है हमारा, लेकिन ये पेरेंटल अथॉरिटी के अंदर नहीं होता, ये क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी के अंदर होता है। चार्ज लगने वाली बात, लायबल होने वाली बात, ये क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी के अंदर होती है। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हम देख लेते हैं थोड़े से केस लो। ये केस लो आपको याद ही रखने हैं और ये मज़ेदार है, ये लिख के ही आने हैं। रेजाइना वर्सेस होपले, इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड के अंदर जो अथॉरिटी होती है स्कूल टीचर की, वो सेम होती है। कि इस केस में बताया गया था कि जो अथॉरिटी है स्कूल टीचर की, वो सेम है एज द पेरेंट्स की जितनी अथॉरिटी है मैटर ऑफ करेक्शन, मैटर ऑफ मतलब करेक्शन के जैसे राइट टू करेक्शन था ना, वो राइट टू करेक्शन के अंदर जितनी अथॉरिटी पेरेंट्स की है उतनी ही किसकी है, टीचर्स की भी है। ये इस केस में ये हेल्ड किया गया था। अब देखते हैं ये हमारा इंडिया का केस लो है, आर सी थम्पन वर्सेस द प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सेवरल टाइम दैट अ टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। इट हैज़ बीन वेल रिकॉग्नाइज ओवर द ईयर्स दैट क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी ऑफ टीचर कम्स विद द इनहेरेंट राइट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, हमारे क्या होता है, हमारे भारत के अंदर इतनी जितनी पेरेंटल अथॉरिटी है, इतनी क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस में बोला गया जितनी स्टूडेंट्स की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर, उसी हिसाब से टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करें इस तरीके से अपने डिसिप्लिन एक्शंस को, कि हाँ बच्चों का भविष्य बन सके, ब्राइट हो सके। ठीक है, इस केस में ओवरऑल ये बताया गया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर मोटिवेशन। और जितना मैंने आपको समझाया है ना, ये सारा सारा का सारा आपको पेपर में लिख के आना, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। केस लो और ये सारी चीज़ें लिखोगे, राइट्स लिखोगे और पेरेंटल अथॉरिटी के अंदर ड्यूटीज़ लिखोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई गारंटेड दिस, अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो। और देखो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।